भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह 3 महीने की गर्भवती थी और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह का था। ये वाक्य और ये कथन मेरे नहीं बल्कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह का है। जी हाँ, ज्योति सिंह एक मीडिया से बात करते हुए अजीबोगरीब बातें कर रही थी। इन तमाम खबरों को विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरा परिचय, तो मेरा नाम अंसारी अमजद है और आप सभी नीडर न्यूज देख रहे हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मीडिया से बात करते हुए कहती है कि जिस दिन पवन सिंह मुझे ब्याह के और मेरे घर से विदाई करा के अपने घर लेके गए, उसी दिन से मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। जी हाँ, ज्योति सिंह मीडिया से बात करते हुए कहती है कि जब पवन सिंह मुझे अपने घर से यानी मेरे मायके से हमारे ससुराल यानी पवन सिंह के घर लेके गए, तो पहले दिन ही पवन सिंह ने मुझे छोड़ के घर से फरार हो गए और बहाना उन्होंने ये बनाया कि आज जो है फिल्म का मुहूर्त है और मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। और मेरी शादी की वो पहले दिन जब मैं अपने ससुराल गई थी और वहां जाने के बाद मेरे पति यानी पावर स्टार पवन सिंह मुझे छोड़ के घर से चले गए। फिर मैं इंतजार करती रही। फिर पवन सिंह के घर वालों ने मुझे कहा कि पवन को फोन लगा के पता करो कि कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसके बाद ज्योति सिंह कहती है कि मैं पवन सिंह को फोन करती हूँ। फोन करने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ज्योति सिंह कहती है कि जब मैं पवन सिंह के मोबाइल पे फोन लगाती हूं तो मेरा कॉल कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह रिसीव करती है। जब अक्षरा सिंह फोन रिसीव करती है उसके बाद ज्योति सिंह कहती है कि पवन कहाँ है, तो अक्षरा कहती है कि पवन दारू पी के सोया हुआ है। अब ये सुनने के बाद काफी मैं परेशान हो गई थी कि जिनकी शादी हुई है मेरे साथ और मुझसे झूठ बोले थे, वो कि बोले थे कि फिल्म का मुहूर्त है और कहीं और नहीं बल्कि पटना एक होटल में जाके अक्षरा सिंह के साथ सोए हुए थे। उसके बाद अक्षरा सिंह कहती है कि भले ही तुमसे शादी हुई है लेकिन मैं असली पत्नी तो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी परेशान और हैरान हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। उसके बाद अपने घर वाले यानी मम्मी पापा को फ़ोन लगाती हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा वो लोग बड़े आदमी हैं, तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तुम्हें किसी तरह से करके रहना पड़ेगा। फिर मैं अपने पापा की बात मान लेती हूँ और पवन सिंह के उस घर में रहना शुरू कर देती हूँ। लेकिन समय बीतता जाता है। कुछ समय के बाद मुझे अक्षरा सिंह फ़ोन करती है और कहती है कि ज्योति, मैं ही पवन सिंह की पत्नी हूँ और मेरे गर्भ में 3 महीने का बच्चा पल रहा है और वो पवन सिंह का है। ये सब सुनने के बाद मैं और चिंतित हो जाती हूँ, मैं और परेशान हो जाती हूँ। मेरे पापा को कॉल करती हूँ, फिर पापा मुझे मनाते हैं, समझाते हैं, फिर से मैं वहाँ रह जाती हूँ। लेकिन अभी की जो हालात है, पवन सिंह और ज्योति सिंह की खबर तो आप सभी बखूबी जानते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बीच दरार आ गया है और पवन सिंह और उनके पत्नी ज्योति सिंह की यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ये मामला इतना बढ़ गया है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक तक की बात होने लगी है कि ज्योति सिंह पवन सिंह से तलाक ले लेंगी या फिर पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक कर देंगे। हालांकि बात करें अक्षरा सिंह का, तो ये वही अक्षरा सिंह है जो खुद को तो भोजपुरी की शेरनी कहती ही है। साथ ही साथ इनके कारनामों को अगर आप देखेंगे तो वाकई आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है, जब अक्षरा सिंह समस्तीपुर के स्टेज पे प्रोग्राम दे रही थी और जब उसी बीच में पवन सिंह का गाना बजता है तो अक्षरा सिंह माइक को फेंक के चली जाती है। यानी कहे तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच वाद विवाद हमेशा रहता ही है और कंट्रोवर्सी तो चलते ही रहता है। वही फिर से कंट्रोवर्सी होने के कगार पे हो चुकी है और कंट्रोवर्सी काफ़ी हद तक जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुलासा, एक बहुत बड़ी बात जो है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहती है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की गर्भवती थी और उनके पेट में पला बच्चा पवन सिंह के था। हालांकि आपको मैंने जितनी सारी बातें बताई, ये सारी बातें मेरे नहीं थे बल्कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के थी। इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपका राय क्या बनता है? अपनी प्रतिक्रिया को और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप नीडर न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।